यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल देश भर से लाखों कैंडिडेट इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे क्लियर कर पाते हैं। इनमें से भी आईएएस ऑफिसर बनने वालों की संख्या बहुत कम होती है। आईएएस के लिए चुने जाने के बाद कैंडिडेट को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है? उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग की शुरुआत मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन कोर्स से होती है, जिसमें आईएएस अफसर के लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट के अलावा आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे सभी अधिकारी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। एकेडमी में जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक आदर्श वाक्य लिखा होता है, शीलम परम भूषणम, जिसका मतलब है आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा गुण है। इसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो वहाँ आईएएस का आदर्श वाक्य लिखा होता है, योगः कर्मसु कौशलम, जिसका मतलब है एक्शन में एक्सीलेंस ही योग है। इसके बाद जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपको LBSNAA लिखा हुआ दिखाई देगा, जहां उसका ध्येय वाक्य भी लिखा होता है, पिछड़े और वंचित व्यक्ति की सेवा। लोक सेवा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। एकेडमी में जाने के बाद एकेडमी के अंदर कुछ खास एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जिसमें मेंटल और फिजिकल मजबूती के लिए हिमालय की कठिन ट्रैकिंग भी उनमें से एक है। यह हर ट्रेनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा सभी अफसर के लिए इंडिया डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को अपने अपने राज्य की संस्कृति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें सिविल सेवा अधिकारी पहनावे, लोक नृत्य या फिर खाने के जरिए देश की विविधता में एकता दिखाते हैं। सिविल सेवा अधिकारियों को विलेज विजिट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस दौरान अफसरों को देश के किसी भी दूर गांव में जाकर 7 दिन रहना होता है। अधिकारी को गांव की जिंदगी के हर पहलू को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। सिविल सेवा अधिकारी को गांव के लोगों के अनुभव और उनकी समस्याओं से सामना होता है, जिनमें गांव के स्कूल, अस्पताल, पंचायत, राशन की दुकान शामिल होता है। 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद अन्य सिविल सेवा अधिकारी अपने अपने एकेडमी में चले जाते हैं और सिर्फ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ही लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रह जाते हैं। इसके बाद आईएएस अधिकारी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन व गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर, वन, कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर देश के जाने माने एक्सपर्ट और सीनियर ब्यूरोक्रेट क्लास लेने आते हैं। आईएएस ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जहां का कैडर उन्हें अलॉट किया जाता है। यह अनिवार्य भी होता है क्योंकि अधिकारी के पास सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जो सिर्फ स्थानीय भाषा ही समझ और बोल पाते हैं। लोगों की दिक्कतों को समझने और उसे सुलझाने के लिए आईएएस ऑफिसर्स को स्थानीय भाषा की जानकारी देना जरूरी भी होता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के दौरान विंटर स्टडी टूर होती है, जो भारत दर्शन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इस दौरान भारत की विविधता को समझने का मौका मिलता है। 2 महीने के विंटर स्टडी टूर के बाद फिर से एकेडमी में पढ़ाई होती है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है। 1 साल की एकेडमिक ट्रेनिंग और फिर फील्ड ट्रेनिंग के बाद जेएनयू की तरफ से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद आईएएस अधिकारी 1 साल की
ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने कैडर के राज्य जाते हैं, जहां उन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में राज्य के कानूनों, लैंड मैनेजमेंट आदि की जानकारी दी जाती है। इसके बाद हर ट्रेनी आईएएस को ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए किसी एक जिले में असिस्टेंट कलेक्टर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा जाता है, जहां कलेक्टर के अंदर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जहां अधिकारी फील्ड की बारीकियों को समझते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को इतनी सारी कड़ी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग दी जाती है। उम्मीदवारों को आईएएस मतलब कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश की नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। आईएएस अधिकारी को कई अलग अलग मंत्रालयों, प्रशासन के विभागों और जिले में पोस्टिंग दी जाती है। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है, जहां तक पहुंचना हर एक आईएएस ऑफिसर का सपना होता है। यह एक आईएएस एस्पिरेंट का सफर आईएएस बनने तक का है, इसीलिए उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े।